जोहार साथियों, मैं संजीत आप सभी को अपने परिवार सॉल्यूशन ऑफ संजीत में स्वागत करता हूं और आज का टॉपिक है हमारा झारखंड का जो करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स में जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो आज का जो हमारा सबसे पहला सवाल है वो क्या है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड 100 शहरी निकायों वाले राज्यों की सूची में देश भर में जो किस स्थान पर रहा है। तो हमारा झारखंड राज्य का जो 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में जो स्थान रहा है वो दूसरे नंबर पर स्थान रहा है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल है कि झारखंड की इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी नीति किस वर्ष जो है शुरू की गई है। 2021, 22, 20 या फिर 2023। सही आंसर हमारा जो 2022 हो जाएगा। और अगर डेट पूछा जाए तो 7 अक्टूबर कितना, 7 अक्टूबर 2022 को ये मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब नीति को लागू किया गया है ना। अगला सवाल है हमारा कि वर्तमान में झारखंड के मुख्य सचिव जो हैं वो कौन है। अमित खरे, राजीव कुमार, राजीव अठनेका या फिर सुखदेव सिंह। सही आंसर हमारा सुखदेव सिंह हो जाएगा। जो झारखंड के भी मुख्य सचिव है ये सुखदेव सिंह है ना। 1983 बैच के आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। अगला सवाल है कि कौन सा सुमेलित है। एक साइड निधन दिया हुआ है, एक साइड क्षेत्र दिया हुआ है ना। तो ये अष्टेन स्वामी जो है ये पादरी क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। लक्ष्मण गिलुआ जो है ये राजनीति से संबंधित रखते हैं। और दिगंबर हांसदा जो है ये संथाली साहित्य से संबंधित रखते हैं। तो सही आंसर हमारा जो है सभी मतलब जो है कि जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी सुमेलित जो है बिल्कुल सही है ना। चलिए अगले सवाल पर चलें। तो हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है हमारा कि गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के कुल कितने अधिकारियों एवं जवानों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कार के लिए जो है नामित किया जाएगा। 12 लोगों को या फिर 1 या 25 या फिर 22। तो इसमें से जो कुल अधिकारी और जवानों को मिलाकर जो ये गृह मंत्रालय के द्वारा जो पुरस्कार दिया जाएगा वो कितने लोगों को, तो कुल टोटल 22 लोगों को दिया जाएगा है ना। ये मतलब इनमें से जो है अधिकारियों और जवानों को मिलाकर 22 हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा 22 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें से 9 को वीरता पदक मिलेगा। क्या चीज़ मिलेगा, वीरता पदक। 1 को जो विशिष्ट सेवा के लिए पदक मिलेगा और 12 लोगों को क्या चीज़ मिलेगा, राष्ट्रपति पदक से जो है मतलब मतलब ये जो है पुरस्कार मिलेगा है ना। तो कुल टोटल 9 1 10 और 12 कितना हो गया, 22। तो सही आंसर हमारा 22 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। अगला सवाल है हमारा कि झारखंड को मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कौन सा स्थान जो है प्राप्त हुआ। राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में झारखंड को मलेरिया उन्मूलन के आधार पर कौन से जो है नंबर पर रहा है। तो हमारा इसमें से सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तीसरे नंबर पर हमारा झारखंड राज्य रहा है। क्लियर है। अगला सवाल है कि ये सिकटिकिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना से लाभान्वित होने वाले जो है जिले हैं वो कौन कौन से। देवघर दुमका, देवघर जामताड़ा, साहेबगंज पाकुड़ या फिर देवघर गोड्डा। सही आंसर जो है वो हमारा देवघर जामताड़ा यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर झारखंड के किस बच्चे को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से जो है ये सम्मानित किया गया है। सविता कुमारी, जानकी रमन, श्वेता कुमारी या फिर दीपिका कुमारी। सही आंसर हमारा सविता कुमारी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं को जो है क्या कहते हैं, मतलब प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से जो सम्मानित किया जाएगा है ना। अगला सवाल है कि झारखंड के तंबाकू की खपत के नियंत्रण के लिए कि किस संस्थान द्वारा विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 जो दिया गया है। वो WHO के द्वारा या फिर UNO या रेड क्रॉस या फिर वर्ल्ड बैंक। सही आंसर हमारा WHO जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी तंबाकू की खपत नियंत्रण के लिए जो है विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार जो है वो WHO के द्वारा ही दिया जाएगा। क्लियर है। यानी दिया गया मतलब हो गया होगा अभी तक 2022 में ही जो है दिया गया था है ना। अगला सवाल क्या है हमारा, अगले सवाल पर चलते हैं कि JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए SAFF अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया था। श्रीलंका को हराया था, चीन को, USA को या फिर बांग्लादेश को। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बांग्लादेश को इनके द्वारा हराया गया था है ना। किसमें, अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप में। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा कि गोड्डा के अडानी पावर प्लांट से 800 मेगावाट का बिजली उत्पादन करके किस देश में पहुंचाया जाएगा। नेपाल पहुंचाया जाएगा, बांग्लादेश या भूटान या ए और बी दोनों। जल्दी से आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर ए और बी दोनों है तो इसीलिए आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से। हम थोड़ा सा वेट करते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों का इस सवाल का आंसर आ गया होगा है ना। और ज़्यादातर मुझे लगता है कि ये ए और बी दोनों दिए होंगे, लेकिन सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बांग्लादेश होगा। मतलब ये 800 मेगावाट का जो बिजली उत्पादन किया जाएगा अडानी पावर प्लांट के द्वारा, तो ये बिजली कहाँ पर पहुँचाया जाएगा, ये जो बांग्लादेश पहुँचाया जाएगा। तो सही आंसर हमारा बांग्लादेश हो जाएगा। अगला सवाल है
कि निम्न में से किस संस्था द्वारा हिंदी अनुवादक कंठस्थ सॉफ्टवेयर जो है बनाया गया है? वीवीयू हजारीबाग, बीआईटी मेसरा, आईआईटी धनबाद या फिर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। सही आंसर हमारा जो है बीआईटी मेसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? तो यही संस्था के द्वारा हिंदी अनुवादक कंठस्थ सॉफ्टवेयर जो है बनाया गया है ना। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में झारखंड को कौन सा स्थान जो है प्राप्त हुआ है? तो इसमें से जो हमारा झारखंड राज्य रहा है वो पहले स्थान पर रहा है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, है ना? तो अगला सवाल है हमारा कि एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की जो है पहचान करें। ये में है विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए 25 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के द्वारा कुल 27,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि एकलव्य प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन पर अनुमानित कुल वार्षिक व्यय का भार जो है वो 190 करोड़ मतलब 190 करोड़ 5 लाख रुपए जो है मतलब मात्र होगा, है ना? तो सही आंसर ये भी हो जाएगा। उसके बाद है संघ लोक सेवा आयोग की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु लाभार्थियों की संख्या अधिकतम 1000 होगी, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, यानी सभी कथन सत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा एकलव्य प्रशिक्षण योजना के बारे में जो है कथन था। क्लियर है? अगला सवाल है कि निम्न में से किन्हें झारखंड की पहली महिला रजिस्ट्रार बनने का जो है गौरव प्राप्त है? डॉक्टर श्वेता तिवारी को, डॉक्टर नीमा मिंज या फिर डॉक्टर नमिता सिंह या फिर प्रो रीति बाला। तो सही आंसर यहाँ पर डॉक्टर नमिता सिंह हो जाएगा। जो पहली महिला रजिस्ट्रार बनने का जो गौरव प्राप्त हुआ वो झारखंड की है, और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम डॉक्टर नमिता सिंह है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।